अब हम अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन का। कटी चक्रासन जो है वो किडनीज को स्वस्थ करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है और हमारी कमर को, हमारी बैक को भी ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी रहेगी, दोनों हाथ सामने ले आएंगे। अब हमने राइट साइड से घूमना है तो राइट हैंड कमर के पीछे इस तरीके से आ जाएगा, लेफ्ट हैंड कंधे पे और पीछे की तरफ हम घूम जाएंगे। पैर हमारे बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए और पूरा कमर को घुमाते हुए पीछे की तरफ घूमना है। अब सभी अभ्यास करेंगे। पहले दोनों हाथ सामने, अब राइट हैंड कमर पे, लेफ्ट हैंड कंधे पे, पीछे की तरफ घूम जाएंगे। जितना हो सके पीछे घूम जाइए और कंधे से पीछे देखेंगे, पैर नहीं हिलने चाहिए, कमर को पूरा ट्विस्ट कर देंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए दूसरी तरफ से भी। फिर सांस अंदर भरते हुए सामने, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर पीछे की तरफ घूम जाएंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए सामने, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ से अभ्यास। फिर सांस अंदर भरते हुए सामने आएंगे, हाथ नीचे, रिलैक्स। अब कटी चक्रासन का दूसरा अभ्यास करेंगे। फिर से दोनों हाथ सामने। अब हमने राइट साइड से घूमना है तो हमारे ये दोनों हाथ जैसे आगे पीछे हो जाते हैं ना, ये बराबर, ये वाला कंधा हम थोड़ा पीछे रह जाएंगे तो ये दोनों हाथ इस तरीके से बराबर रहेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ करने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास होता है। इस तरीके से दोनों हाथ साइड में बराबर और गर्दन हमारे सामने, ध्यान सामने रहेगा। फिर दोनों हाथ सामने आएंगे, सांस अंदर भरेंगे, सांस बाहर छोड़ते दूसरी तरफ से घूम जाएंगे। पैर बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए, हाथ बिल्कुल बराबर साइड में और गर्दन सामने, ध्यान सामने। फिर सांस अंदर भरते हुए सामने आएंगे, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए दूसरी तरफ से अभ्यास। सामने देखेंगे, हाथ साइड में रहेंगे, ध्यान सामने रहेगा। फिर दोनों हाथ सामने, फिर दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे। फिर दोनों हाथ सामने, फिर हाथ नीचे। अब कंधों को पीछे की तरफ इस तरीके से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6, उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन भी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। पहले हम अर्ध त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। अब हमने आगे झुकना है। आगे झुकना किस तरीके से? इस तरीके से झुकेंगे कि हमारा शरीर इस तरीके से सामने की तरफ आ जाए। तो हाथों को हम कमर पे भी रख सकते हैं, वैसे हाथों को इसमें इस तरीके से रखा जाता है। तो पहले कमर पे हाथ रखते हुए इस तरीके से बिल्कुल सीधे झुकना। तो ये हमारे कंधों को, लेग्स को भी मजबूती देता है और हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है। सामने देखेंगे, सामने देखते हुए कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, एल बनना चाहिए एक तरीके का, इस तरीके से सामने देखते हुए। फिर सांस अंदर भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से अभ्यास करेंगे। फिर आगे की तरफ झुकेंगे, बिल्कुल सीधे। फिर ऊपर आ जाएंगे। इससे हमारी कमर पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता, लेकिन हमारी स्पाइन को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। जितनी हमारी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहेगी उतना शरीर ऊर्जावान रहेगा, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। फिर से अभ्यास करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ते हुए त्रिकोण आसन। फिर सांस अंदर। इसमें हमने गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है, बिल्कुल सीधे रहना है इस तरीके से, ताकि हमारा पैर बराबर रहेंगे, पैरों में थोड़ी सी दूरी रहेगी। इस तरीके से झुकेंगे, ध्यान सामने रखते हुए। फिर सांस अंदर भरते वापस, बहुत बढ़िया। फिर से एक बार सांस बाहर,
फिर सांस अंदर भरते वापस। तो इसमें कम से कम